Hi everyone. आज के लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट अटेंशन. We are gonna start a series of some basic psychological processes in which we learn about firstly today's classes on attention and then learning, memory. So these simple terms that we get to hear normally हमारी ये तो सबको समझ में आता भी है, but let's talk about it in psychological language. So today we'll be starting with attention. So what is attention? It is the ability to actively process a specific information in the environment. तो जब भी आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू मस्ट बी सिटिंग ऑन अ टेबल और यू मस्ट बी सिटिंग इन अ रूम एंड यू मस्ट हैव अ फ़ोन इन योर हैंड एंड और अ लैपटॉप एनीथिंग लाइक दैट. तो हो सकता है अगर आप घर में हैं या अगर आप पीजी में, आप कहीं भी रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड चलती रहती हैं. बट यू हैव टू फोकस योर अटेंशन टू स्टडी ऑन द लैपटॉप, ऑन द स्क्रीन और इन द नोटबुक. तो ये क्या है? इट इज़ योर एबिलिटी जिससे आप अपने ध्यान को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसे हम अटेंशन कहते हैं. यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपके अगल बगल चल रही हैं, उन सब में से 100 में से 99 चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं और किसी एक चीज़ पर आप फोकस करते हैं जो पर्टिकुलर टास्क आप उस वक्त पे कर रहे हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, जो आपकी प्रायोरिटी में ऊपर है, उस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं जिस पे आप ध्यान देना चाहते हैं. तो ये क्या है? दिस इज़ योर एबिलिटी ऑफ अटेंशन. तो अटेंशन इज़ लिमिटेड इन बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. यानी आप किसी एक चीज़ पे पूरे दिन आप कोई एक ही चीज़ नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते. लाइक इन अ डे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेकर रात तक सोने के पहले तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. तो कोई एक ही एक्टिविटी पर तो आप फोकस करते नहीं हैं, अटेंशन देते नहीं हैं. तो यानी इट इज़ लिमिटेड इन ड्यूरेशन, यानी कॉन्टीन्यूसली आप किसी चीज़ पे बहुत देर तक अटेंटिव रह भी नहीं सकते. अब लगातार मान लीजिए आपका स्कूल स्टार्ट होता है, मान लीजिए आपके 5 घंटे का स्कूल या कॉलेज है और लगातार आपको मैथ्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो 5-6 घंटा क्या आप प्रॉपर अटेंशन से, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से लगातार मैथ्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, बिकॉज योर अटेंशन इज़ लिमिटेड इन ड्यूरेशन और कैपेसिटी भी इतनी नहीं है. आपका माइंड ऑल्सो नीड्स रिफ्रेशमेंट. तो उसको पहले आप रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर के लिए ब्रेक देंगे, तब आप कंटिन्यू करेंगे, तो देन योर अटेंशन एबिलिटीज़ विल बी मोर एफिशिएंट. तो यही होता है कि इट इज़ लिमिटेड इन बोथ कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव वेज टू इफेक्टिवली मैनेज द अटेंशनल सोर्सेज. मतलब हमें किस चीज़ पे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, किस पे नहीं लगानी है, हमें एनर्जी को मैनेज भी करना होता है. उसी तरीके अटेंशन होती है कि किस चीज़ को आपको ज़्यादा अटेंशन देना है, कौन सी चीज़ उस वक्त पे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सब चीज़ें आप मैनेज करते हुए चलते हैं. एंड इट इज़ द बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ डिस्क्रीट एस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यानी कोई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, कोई एक इवेंट पर आप अपनी जब कॉन्सेंट्रेशन को फोकस करते हैं, दैट इज़ द अटेंशन. और ये आपके कॉग्निटिव प्रोसेस होती है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, एंड देन इट कम्स इनटू योर बिहेवियर कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है. विलियम जेम्स ने 1890 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी अटेंशन की, विच वॉज कि अटेंशन इज टेकिंग possession by the mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously possible objects or trains of thought. यानी बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, सिंपल में यही मतलब है इसका भी, कि बहुत सारी चीज़ें जो अगल बगल चल रही हैं, उनमें से आप किसी एक चीज़ पर अपने दिमाग को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को फोकस करते हैं. दैट इज़ योर अटेंशन. सिंपल सी डेफिनेशन है, यही सारी बातें आगे भी लिखी हुई हैं. उसके बाद कह रहे हैं स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अलर्टनेस दैट अलाउज अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. जिससे आपको अगल बगल पता चलता है. फॉर एग्जांपल आप अभी बैठे हुए हैं, बगल से आपके, मान लीजिए आपके घर के बगल कोई रोड है, वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है, तो उसकी एक आवाज़ आपको आती है, आपका टेंशन तुरंत उधर जाता है कि कोई गाड़ी गुजर रही है वहाँ से. सो दिस इज हाउ यू गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन योर एनवायरनमेंट. उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस करने के लिए, और बहुत बार क्या, हर बार यही होता है कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस करने के लिए किसी सेकंड ऑब्जेक्ट को हम इग्नोर करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर कोई मूवी देख रहा है घर में, तो यू हैव टू इग्नोर दैट एंड यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन एंड यू हैव टू फोकस ऑन द ऑडियो दैट यू आर हियरिंग रादर देन द जो भी साउंड आ रहा है म्यूज़िक का अगल बगल वाले रूम से, वो सब चीज़ें. तो आपको फोकस करना है. या फिर अगर आप मान लीजिए आपके फ्रेंड्स खेलने गए हैं पर आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पढ़ाई करनी है, या आपके फ्रेंड्स घूमने गए हैं, आपको पढ़ाई करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम किसी एक चीज़ पे अटेंशन देने के लिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं. ठीक है. अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन पे. यानी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन अटेंशन, कि हम किस चीज़ को चूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ पे हमें अटेंशन देना है, कौन सी चीज़ पे नहीं देना है, किस चीज़ पे हम ध्यान देंगे और किसे हम इग्नोर कर देंगे. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर क्या होता है? चेंज होता रहता है.
एक्सटर्नल फैक्टर तो जो जैसा जिस वक्त पे कोई चीज़ जैसी है वो वैसे फिक्स रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, जो भी आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें कंडीशंस हैं, ये it is generally these conditions are generally those characteristics of outside situation or stimuli which make the strongest aid for capturing our attention। मतलब कोई भी stimuli, जो चीज़ कोई भी इवेंट या कोई भी स्टिमुलस जो है अराउंड एनवायरनमेंट में, उसकी क्वालिटीज़, ठीक है, वो कैसा है। तो हमें अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो हम, मान लीजिए सड़क पे आप चल रहे हैं, ठीक है, और कोई मतलब किसी दुकान पर कोई अच्छी सी ड्रेस टंगी हुई है या कुछ भी ऐसा है, तो इफ़ इट इज़ कैप्टिवेटिंग, वो तुरंत आपका अटेंशन उधर जाएगा, आप सड़क की बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे कि और क्या हो रहा है। या अगर कोई ठेला दिख गया आपके फेवरेट फूड का, तो आपका अटेंशन तुरंत उधर जाएगा। तो यानी कोई भी जो स्टिमुलस है उसका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़ कैसी है, ये डिटरमाइन करता है। और दूसरा हमारा इंटरनल एस्पेक्ट, यानी वो हमारा फेवरेट फूड था इसलिए हमारा उस पर अटेंशन गया, तो यानी ये हमारा इंटरेस्ट है उस फूड में, ये हमारी चॉइस है उस फूड की, दैट let us that made us to attend to that particular stimulus। So these factors predispose the individual to respond to objective factors to attend to those activities that fulfill his desires and motives। जो वो करना चाहता है, जिन चीज़ों पे वो ध्यान देना चाहता है वही करेगा, अगर उसे नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज, या दैट डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेट एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, योर डिज़ायर्स, योर मोटिव्स, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अब कौन कौन से हो सकते हैं, हम इन सब एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के कुछ कुछ टाइप्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी, ठीक है। पहला है नेचर ऑफ द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस कैसा है। ऑल टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई आर नॉट एबल टू ब्रिंग द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। हर चीज़ आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत कलरफुल सी पिक्चर है और कोई थोड़ा मतलब इतनी सुंदर नहीं है, तो आपका क्या है, कलरफुल पिक्चर पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। या जेंडर, ऑपोजिट जेंडर के लिए आपका ध्यान, अट्रैक्शन होती है आपकी। तो ऑल दीज कम अंडर द नेचर ऑफ स्टिमुलस, की स्टिमुलस का नेचर कैसा है। तो जो चीज़ हमारे मतलब जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वही चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। कोई ड्रेस बहुत सुंदर है, कोई ड्रेस थोड़ा डल कलर की है, लो कलर की है, किसी की डिज़ाइन कम अच्छी है, तो ऑल दीज आर नेचर ऑफ स्टिमुलस दैट कैप्चर आर अटेंशन। इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ द स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चीज़ अगर साइज़ में बहुत बड़ी होती है तो वो जल्दी हमारा ध्यान खींचती है, रादर दैन अगर कोई छोटी सी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लाउड साउंड, कोई साउंड बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है, इंटेंसिटी का एग्जाम्पल है ये, कि कोई बहुत तेज़ साउंड आ रहा है अचानक से, मान लीजिए कहीं पे डीजे बज रहा है, तो वो साउंड आपका ध्यान खींच लेगा। बहुत स्लो साउंड होगा तो वो इतना जल्दी आपका अटेंशन नहीं खींच पाएगा, ठीक है। अब ब्राइट लाइट और अ स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होती है। कभी कभी आपके बगल से कोई गुजरता है एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस, इतनी अच्छी वो फ्रेगरेंस होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल उनके परफ्यूम का या डीओ का होता है, दैट इट कैप्टिवेट्स योर अटेंशन। आपका तुरंत ध्यान जाता है वो कौन बगल से गुजरा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साइज ऑफ स्टिमुलस पे भी डिपेंड करती है अटेंशन। कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड वैरायटी, यानी कोई चीज़ बार बार चेंज हो रही है ना, तो वो आपकी अटेंशन लेती है। किसी ने मान लीजिए अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, तो ये चीज़ आपका ध्यान जाएगा कि अरे क्या तुमने बाल कटवाए हैं, क्या तुमने हेयर स्टाइल चेंज किया है। कोई भी चेंज आता है जब, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि वो आपकी अटेंशन लेता है। is highly responsible for capturing attention of the organism and contributes more than the intensity size। साइज वाइज से ज़्यादा भी ये कॉन्ट्रास्ट, चेंज, ये सब चीज़ें, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, कोई कॉम्बिनेशन है, कलरफुल ब्राइट फ्लावर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग लीव्स हैं, उसमें पेड़ है कोई सुंदर सा, तो ऑल दीज थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स। रेपिटेशन ऑफ द स्टिमुलस, कोई चीज़ अगर बार 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 हो रही है आपके सामने, तो आप उस चीज़ को ध्यान दे देंगे। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोई भी भाई या बहन है, वो बार बार क्या कर रहा है, फ़ोन सुन रहा है, ठीक है, फ़ोन रील्स देख रहा है मान लीजिए, तो अब वो आवाज़ आपको एक बार आई, आपने इग्नोर कर दिया, फिर भी वो देखे जा रहा है, लगातार रील देखे जा रहा है, आपने दूसरी बार भी इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रील देख रहा है। जब बार बार वो ये स्टिमुलस रिपीट हो रहा है तो आपका टेंशन उस तरफ जाएगा ही जाएगा, तो यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं, बंद करो या फिर यहाँ से जाओ, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका अटेंशन हिल जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो कोई भी स्टिमुलस अगर बार बार रिपीट होता है तो वो आपका जो है वो अटेंशन ले लेता है। मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, कोई भी मूविंग चीज़ होती है वो ज़्यादा आपका अटेंशन ले लेती है, कोई भी चीज़ जो रेस्ट पर है उससे ज़्यादा। हम लोग, वी आर मोर सेंसिटिव टू ऑब्जेक्ट्स दैट मूव इन आवर फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो बनाए जाते हैं तो उसमें मोशन लगाया जाता है, ठीक है, एनिमेशंस लगाए जाते हैं, सारी चीज़ें, तो बिकॉज वी इट लुक्स अपीलिंग टू आवर माइंड, इसलिए इट ट्राइज टू कैच द अटेंशन ऑफ पीपल थ्रू मूविंग इलेक्ट्रिक लाइट्स। जो भी चीज़ें मोशन में होती हैं वो हमारी अटेंशन को कैच करती हैं। इंटरनल फैक्टर्स पे आते हैं हमारा इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बात है, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा हम उसी पे ध्यान देंगे, और जिस चीज़ में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हम उस पर क्यों ध्यान देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं,
और कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की दिखी, आप तुरंत स्क्रॉल करना रुक जाएंगे और आप उस चीज़ पे आपका अटेंशन फोकस होगा, फिर आप उस वीडियो को देखेंगे कि उसमें आपका इंटरेस्ट था। बाकी बहुत सारी और भी तो वीडियोस ली, पर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आपने उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, यू लेट इट गो। आपके मोटिव्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आप मार्केट में निकले हैं, मान लीजिए अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो जहाँ भी आपको खाना दिखेगा ना, आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा। या रात के वक्त जब आप, ऐसा कॉमनली कहते हैं ना, रात के वक्त जब रील्स देखो तो जब भूख लगी रहती है तो ज़्यादा खाने वाली रील्स आती है, तो वो आपका टेंशन लेंगी लेंगी, ठीक। तो आर बेसिक नीड्स एंड मोटिव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइन आर अटेंशन, ठीक है। जैसे स्मॉल चिल्ड्रन, अब छोटे बच्चे होते हैं, अब वो छोटे बच्चों के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना खिलौने और टॉयज़ होते हैं, ठीक है। अब वो टॉयज़ पे ही ध्यान देंगे, बिकॉज उनका मोटिव ही है कि उन्हें टॉयज़, मतलब उनका क्या खेलना कूदना, लाइफ में एंजॉय करना, यही होता है छोटे बच्चों का। फिर जो टीनेज में आप थोड़ा आते हैं, स्पेशली बॉयज़, तो उन लोग का क्या गैजेट्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड में इंटरेस्ट आता है, तो उन सब चीज़ों इंटरेस्ट भी यहाँ पे कवर होता है, मोटिव भी कवर होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द, इट इन्फ्लुएंसेस योर अटेंशन। फिर आपका माइंडसेट कैसा है किसी चीज़ को लेकर, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। जो चीज़ आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलेगी उस पर आप ध्यान देंगे, जो नहीं चलेगी उस पर नहीं देंगे। एट अ टाइम व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग द एग्जामिनेशन टाइम टेबल बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, द टाइम टेबल पुट आउट ऑन द नोटिस बोर्ड अलॉन्ग विद अदर नोटिस वुड अट्रैक्ट देयर अटेंशन इजीली। ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त पे आपका माइंडसेट क्या, एग्जाम के टाइम टेबल, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, तो कोई भी अगर बहुत सारी और नोटिस भी लगी है, लेकिन आपका टाइम टेबल पर ध्यान चला जाएगा। तो योर माइंडसेट ऑल्सो डिटरमाइंस योर अटेंशन, योर माइंडसेट, योर रेडीनेस टू रिस्पॉन्स, यानी आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हैं या नहीं, आपका मन भी है उस पर रिस्पॉन्स करने का या नहीं, ये चीज़। मूड्स एंड एटीट्यूड, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कहीं पे बहुत डीजे में डिचिक ढाई वाली म्यूज़िक, एकदम डिस्को रॉक म्यूज़िक बज रही है, यू विल नॉट बी लाइक अफेक्टेड बाई इट, क्योंकि आपका मूड ही ख़राब है। जब आपका मूड ख़राब है तो ये पार्टी म्यूज़िक सुन के आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, वाई विल यू इवन हियर दैट, वाई यू इवन लिसन टू दैट, ठीक है। तो आपका मूड और आपका एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव। जिन चीज़ों, जैसे मान लीजिए कुछ लोग आपको पसंद होते हैं, कुछ लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब कोई भी ऐसा इंसान आपके सामने है जो आपको पसंद नहीं, आप उस पर ध्यान देंगे नहीं, यू इग्नोर देम जनरली, ठीक है। जिन इंसान पे दुश्मनी होती है, यू इग्नोर देम बिकॉज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम इज नेगेटिव। कौन है, हटाओ इसको, छोड़ो, ठीक है। तो ऐसा आपके एटीट्यूड, आपका मूड भी डिपेंड करता है, पे डिपेंड करती है आप किसको अटेंशन देते हैं और किस चीज़ को अटेंशन नहीं देते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ अटेंशन बेसिकली। ये टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी एक होती है वॉलंटरी अटेंशन जो हम जानबूझकर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, और एक होती है इनवॉलंटरी अटेंशन जो अपने आप ही चली जाती है, हम डेलिबरेटली वो चीज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो इनवॉलंटरी अटेंशन क्या होती है, हमें कोई इंस्टिंक्ट्स हमारी आई तो हम किसी चीज़ पर अटेंशन गया, तो दैट इज़ इनवॉलेंट्री। यानी रास्ते में चलते चलते कोई सुंदर लड़की दिख गई, ठीक है, या कोई हैंडसम लड़का दिख गया और हमारा अटेंशन उस पर गया, तो दिस इज़ इनवॉलेंट्री। हमने डेलिबरेटली नहीं किया, हमारा इंस्टिंक्ट्स आया, हमारा जो भी मतलब जो भी सेंटिमेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग चला, इनवॉलेंट्री अटेंशन हमारा हुआ, ठीक है। वॉलेंट्री अटेंशन का मतलब क्या होता है, जब हम जानबूझ के, मतलब चाहे जितनी भी चीज़ें 100 चीज़ें चल रही हैं एग्जाम के टाइम में, यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू फोकस योर अटेंशन ऑन द बुक्स, ठीक है। तो आप जानबूझ के अपने अटेंशन को बुक पर ला रहे हैं, कंटेंट पर ला रहे हैं, दैट इज़ वॉलेंट्री अटेंशन। अब अटेंशन को सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर हम अलग अलग तरीके में बांटते हैं। ये तो दो तरीके की हमने बांटी, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, पर उसके अलावा भी अटेंशन के बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कैसे कैसे अटेंशन देते हैं हम किसी चीज़ पे, दैट आर द टाइप्स। तो सस्टेन्ड अटेंशन, सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले, जो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें चलती हैं उसे सस्टेन्ड कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कहा जाता है। तो सस्टेन्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ें। तो यानी हमारी अटेंशन, जब हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक अटेंशन अपनी फोकस करके रखते हैं, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मेमोराइजिंग अ चैप्टर, तो बहुत देर तक आप अपने बुक का वही चैप्टर रीड करते रहेंगे, ध्यान देंगे उस पर, अटेंशन आपकी उसी को याद करने में लगी हुई है, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। यानी बहुत देर तक जब आपकी अटेंशन किसी एक ही चीज़ पर फोकस हो। यानी लोग जब ऑफिस का काम करें, मान लीजिए कोई अकाउंट्स कर रहा है, अकाउंट्स कैलकुलेट कर रहा है, तो उसका ध्यान बहुत देर तक उसी पर रहेगा, कैलकुलेशंस ही करता रहेगा वो, दैट इज़ ऑल एन एग्जांपल ऑफ सस्टेन्ड अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब हम बहुत सारी चीज़ों में से, एनवायरनमेंट में 100 चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें से हम कोई एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसी पे अटेंशन अपना डेलिबरेटली फोकस कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज सेलेक्टिव अटेंशन। यानी हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द स्टिमुलस, स्टिमुलस चाहे जैसा भी हो, अगर वो हमें नहीं देना है उस पर ध्यान, तो हम नहीं देंगे, ठीक है। स्कूल में भी आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे तरीके के बच्चे मिलते हैं, कॉलेज में बहुत सारे तरीके के लोग मिलते हैं, बट हम चूज़ उन्हें करते हैं, हम सेलेक्ट उनके साथ ही रहना करते हैं, हम अपना ध्यान उन्हीं पर लगाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमारी वाइब मैच होती है जो हमारी तरह होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं हमसे, तो हम सेलेक्ट करते हैं उन्हीं लोगों को। तो सेलेक्टिव अटेंशन इज़ कि आप जहाँ पर अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को
सेलेक्ट करके उसी पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। डिवाइडेड अटेंशन मतलब डिवाइड होना, अटेंशन डिवाइड होना, यानी 2-3 चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं तो हमारी अटेंशन थोड़ी इस पे लगी, थोड़ी इस पे लगी, थोड़ी इस पे लगी। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आप साथ ही साथ किसी के मैसेज का रिप्लाई भी कर रहे हैं, किसी के टेक्स्ट रिप्लाई कर रहे हैं, तो हियर यू आर डूइंग 2 टास्क टुगेदर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बेसिकली म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो म्यूज़िक भी सुन रहे हैं आप और आप मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज तो वेर यू डू मल्टीटास्किंग, यानी कई सारे टास्क आप एक साथ करते हैं, वेर दीज टास्क कैच योर अटेंशन। तो सबको अटेंशन चाहिए, सो हियर योर अटेंशन डिवाइड्स इनटू सेवरल टास्क, तो इसलिए इट इज़ नोन एज डिवाइडेड अटेंशन। ऑल्टरनेटिंग अटेंशन मतलब जो चीज़ें ऐसे चेंज हो रही है एक दूसरे में, फेरबदल बार बार इंटरचेंज हो रही हैं। तो यानी कोई 2 काम हम कर रहे हैं, उसमें हम एक बार इस पर ध्यान दे रहे हैं, 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 तो ऐसे ऑल्टरनेटिंग अटेंशन होती है। यानी हमारी पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो हम किसी एक चीज़ पर एक बार लगा रहे हैं, फिर उसके बाद हम वही पूरी अटेंशन दूसरी चीज़ पर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है विजुअल अटेंशन, यानी विजुअल मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं। विजुअलाइज पेज अटेंशन टू द डिटेल्स और इनपुट्स विच आर रिसीव बाय द आइज ओनली, यानी अगर अगल बगल कोई म्यूजिक बज रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। व्हेन वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइन ज़्यादा दिख रही हैं तो हमारा ध्यान उसी पर फोकस है, ठीक है। ऑडिटरी का मतलब होता है जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, जो साउंड्स, ठीक है, तो साउंड्स और वॉइसेस, ठीक है। तो ऑडिटरी अटेंशन होती है, मान लीजिए आप कहीं बैठे हो और अचानक से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई, या कुछ मान लीजिए कहीं से बहुत तेज़ कोई साउंड आया, तो या कोई अगल बगल से कोई मतलब एडवर्टीजमेंट ऐसे माइक में अनाउंसमेंट करते हुए कोई जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी अटेंशन लेती है। रुको रुको 1 मिनट सुनने दो क्या हो रहा है, ठीक है, क्या आवाज़ है। तो ये सब चीज़ें आपकी अटेंशन जब कैप्चर करती हैं तो इसे कहते हैं ऑडिटरी अटेंशन। दिस इज़ ऑल अबाउट अटेंशन। अटेंशन के बेसिक्स में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्निंग के बारे में बात करेंगे। सो आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने रिव्यूज़ भी दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।